आहिस्ता से निकाल रही हूँ वरना ये नीचे नहीं लगे होते। और आप बर्तन भी देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल साफ़, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें बग़ैर ओवन के बहुत ही मज़ेदार चिकन मिनी बन जो है ना वो माशाल्लाह रेडी हैं। और ये पीछे से भी देखें, और ये देखें कि नरम कितने हैं। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह। और इनकी ब्रेड भी देखें कितनी नरम बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार चिकन मिनी बन की रेसिपी के साथ। चिकन बन की जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसको बिना ओवन के बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनाना बताऊँगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन बन घर पे तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिकन मिनी बन बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा। मेजरिंग कप के साथ मैंने लिया है, आप घर का कोई भी मीडियम साइज़ का जो कप होता है ना वो ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथाई टीस्पून है यहाँ पे मेरे पास नमक। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, अगर साशे पैकिंग में मिले वो भी ले सकते हैं। और अगर ये आपके पास ना हो तो आप इस आटे को दूध के साथ गूंद लें, तो ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मेरे पास है 1 अंडे की सफ़ेदी। और ये है मेरे पास ईस्ट, खमीर होता है, किसी भी जनरल स्टोर से आपको पैकेट की शक्ल में भी मिल जाता है। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है, ये मैदे को फुलाता है। और यहाँ मेरे पास है कुकिंग ऑयल। अभी मैं 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून हम बाद में शामिल करेंगे। और दही है मेरे पास यहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे हर चीज़ होनी चाहिए जो भी आपने इसमें शामिल करनी है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें दही शामिल करूँगी। और अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर मैंने पानी लिया है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा डाल के तो नॉर्मल आटा हमने गूंद लेना है, जिस तरीके से हम रोटी के लिए गूंदते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। और अगर आपने मिल्क पाउडर नहीं शामिल किया तो इस पॉइंट पे आपने दूध के साथ आटे को गूंदना है। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया, आप देख सकते हैं। अब जो हमने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और शामिल करना था वो शामिल करेंगे, और इसको हम 5 मिनट तक गूंद लेंगे। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर हमने लगा देना कुकिंग ऑयल, और इसको हमने कवर करके, गर्मियों का सीज़न है तो आप 1 घंटे के लिए छोड़ दें, अगर सर्दियों का है तो 2 घंटे के लिए छोड़ दें इसे राइज़ होने के लिए। और रूम टेम्परेचर पे रखें गर्मियों में, और अगर सर्दियाँ हों तो फिर आपने इसको रखना है किसी गर्म जगह पे। ये मज़ेदार से मिनी बन बनाने के लिए अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे चिकन का मैंने कीमा लिया है 1 पाव। आप चाहे तो मटन या बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। और यहाँ मेरे पास शिमला मिर्च है 4 टेबलस्पून के बराबर है, इस तरीके से मैंने काटी हुई है। और टमाटर हैं, बीज मैंने निकाल के 2 टेबलस्पून के बराबर हैं, इनको भी मैंने इसी तरह क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। इतने स्पाइसी और मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं ना। अब यहाँ पे मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट है 1/2 टीस्पून, और सब्ज़ मिर्च है क्रश की हुई, 2 सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने लिया है और क्रश कर लिया है। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है प्याज मैंने स्मॉल साइज़ का 1 लिया था, उसको क्रश करके मैंने उसका पानी निकाल लिया। और सब्ज़ धनिया है मेरे पास 2 टेबलस्पून के बराबर, ये इसमें शामिल करेंगे। और सारी चीज़ों को जो है ना वो मिक्स कर लेना है। लेकिन मिक्स करने से पहले मैं कुछ मसाले भी इसमें शामिल करूँगी। यहाँ मेरे पास है 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर है, और 1/2 टीस्पून से थोड़ी से कम नमक है, क्योंकि हमने डो में भी डाला हुआ है। पिसा हुआ गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, और यहाँ मेरे पास है कुटा हुआ धनिया पिसा हुआ, ये भी 1/2 टीस्पून है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और अब ये सारी चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। और कोशिश करनी है जब आप लोग कीमा बनाएं तो उससे पहले गोश्त को धो के थोड़ी देर के लिए रख दें, ताकि इसमें पानी जो है ना वो कम हो। कीमा मिक्स हो चुका है, अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। उसके लिए कुकिंग ऑयल लगा लूँगी मैं हाथों को, और थोड़ा सा मटेरियल ले लेना,
इस तरीके से। जिस साइज़ में आपने बन बनाने हैं उसी हिसाब से। इसी तरीके से मैं सारे बॉल तैयार करूँगी। बॉल मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब डो राइज़ होती है तो फिर हम अगला काम शुरू करते हैं। डो को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और ये देखिए माशाल्लाह कितनी साइज़ में डबल हो चुकी है। हवा निकाल लेनी है और पेड़े कर लेने हैं। पेड़े हमने करने हैं जिस साइज़ में हमने बॉल बनाए हुए हैं ना चिकन के, उससे थोड़े थोड़े पड़े। पेड़ा मैंने बना लिया और ये आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा होना चाहिए इससे। और अब इसकी जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं ना उस तरीके से हल्की सी रोटी बेल लेनी है। और रोटी बेलने के बाद एक बॉल पकड़ के इसके अंदर रखना है, किनारों को हल्का सा पानी लगा लेना है और इस तरीके से इसको कवर कर लेना है। और अब इसको हमने बेक करना है बगैर बेकिंग ट्रे के। आपके पास हो तो आप उसमें कर लें। यहाँ पे मैंने सिल्वर की छोटी सी परात ले लिया, उसके अंदर बटर पेपर लगाया है और यहाँ रख देना है। और इसी तरीके से मैं बाकी भी सेट करते हुए इसके इर्द गिर्द रखूँगी। माशाल्लाह सारे रेडी हो चुके हैं। हल्का हल्का इनके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारी चिकन की बॉल्स बच चुकी हैं। तकरीबन आधा पाव चिकन हमारा इस्तेमाल हुआ है इतने मटेरियल के साथ। और यहाँ 1 अदद अंडे की जर्दी है। इसको इस तरीके से हल्का हल्का लगा लेना ताकि अच्छा सा कलर आए ऊपर। और अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम बगैर ओवन के बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने पुराना सा एक तसला रखा हुआ है 5 मिनट पहले गर्म होने के लिए। इसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है। आप किसी भी चीज़ में, कढ़ाई या प्रेशर कुकर किसी में भी रख सकते हैं। और अब इसको कवर कर देना हमने 40 मिनट के लिए। बिल्कुल मीडियम और लो आग के बराबर दरमियान में होनी चाहिए आग। बन को पकते हुए माशाल्लाह 40 मिनट हो चुके हैं। और ये कलर देखें आप। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं ना उन्होंने अक्सर सुना होगा मुझसे जब मैं कहती हूँ बेकिंग के दौरान के 40 मिनट पे चेक करना है, फिर उसके बाद टाइम आपने सेट करना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और 10-15 मिनट इसको और लगेंगे। लेकिन इससे पहले जो है ना वो हमने थोड़ा सा इसके साथ करना है। टमाटो केचप है मेरे पास, ये हल्का हल्का लगा लेना है इनके ऊपर। और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी मोज़रेला चीज़। और अब यहाँ मेरे पास है थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर हैं क्यूब्स की शक्ल में, ये भी मैंने काटे हुए हैं। इनको लगा देना है। और अब दोबारा से इसको हमने कवर कर देना है 20 मिनट के लिए। चीज़ डालने के बाद फिर से इसको जो है ना वो मैंने 20 मिनट पका लिया। और देखें माशाल्लाह चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे और हाथ को बचाते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अब इनको हम निकाल लेंगे। अभी गर्म है काफ़ी, इसलिए मैं बहुत आहिस्ता से निकाल रही हूँ, वरना ये नीचे नहीं लगे होते। और आप बर्तन भी देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल साफ़। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बग़ैर ओवन के बहुत ही मज़ेदार चिकन मिनी बन जो है ना वो माशाल्लाह रेडी हैं। और ये पीछे से भी देखें, और ये देखें कि नरम कितने हैं। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह। और इनकी ब्रेड भी देखें कितनी नरम बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना ओवन के बनाई है। तो ऐसी रेसिपीज़ जो होती है ना वो बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए आसान करके लेके आती हूँ। आप लोगों की शेयर करने से मेरी हौसला अफजाई भी होती है और ये रेसिपीज़ इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचती हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।